हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम केस स्टडीज की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम टॉपिक करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसकी केस स्टडीज़ के पूरे पूरे चांसेस है कि इसकी केस स्टडी डेफिनेटली एग्जाम में आएगी। तो कुछ केस स्टडीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो पीछे एग्जाम में आ भी चुकी है या आगे के एग्जाम्स में आ भी सकती है। और साथ साथ आपको बता दूं कि आपकी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है उसकी प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक बढ़िया सैम्पल पेपर होना चाहिए जो अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड हो। और जैसा कि आपको पता है कि गॉड क्लासेस का अपना एक सैम्पल पेपर है जो कि प्योरली एंड प्योरली अप्लाइड मैथ्स को डेडिकेटेड है। इसके अंदर कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कोर मैथ्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और जितने भी सैम्पल पेपर इसके अंदर हैं सब विद सॉल्यूशन है, उन सबके सॉल्यूशन आपको बाद में दिए हुए हैं ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आपको किसी तरह की उसमें कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसको पिछले 2 साल के, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो पिछले 2 साल के जो पेपर थे एनुअल एग्जामिनेशन और कंपार्ट एग्जामिनेशन वो भी आपको दे रखे हैं यहाँ पर फुली सॉल्व करके, ताकि आपको ये भी पता लग सके कि पिछले सालों में किस तरह से क्वेश्चंस आए थे और किस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसको परचेज करने के लिए आप गॉड क्लासेस ऐप पर जा सकते हैं, आप अमेजोन पे जा सकते हैं, वहाँ पर आप गॉड क्लासेस सर्च करेंगे, गॉड क्लासेस अप्लाइड मैथ्स, तो आपको ये सैम्पल पेपर मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है, कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। बस अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से ज़रूर करें। तो अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर वैल्यू मिलती है, उससे आपको पता चल ही जाता है कि भाई पॉइजन का क्वेश्चन है। ठीक है। पॉइजन वालों में एक खास बात है, नाम बेशक पॉइजन है लेकिन पता चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत करेगा नहीं। तो अब यहाँ पर कहता है फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बल्ब्स ऑफ विच 6% आर डिफेक्टिव बल्ब्स। तो ये आपको दे रखा है इसने प्रोबेबिलिटी यानी पी कितना है 6%। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फर्स्ट में क्या कहता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन ए सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स। यहाँ पर एन आपको दिया हुआ है 100। तो इसकी हेल्प से पहले तो आप लैम्डा निकालो। लैम्डा की वैल्यू होती है एन इंटू में पी। तो एन अगर 100 है और पी आपको 6% यानी 6/100 दिया है, तो लैम्डा आ गया आपके पास 6। अब यहाँ पर कहता है कि नन ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव। ये प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, डिफेक्टिव बल्ब की दे रखी है, ध्यान रखना। अब कह रहा है कि भाई कोई भी बल्ब यहाँ पर डिफेक्टिव नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो आपको यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स टू 0 निकालना है कि डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। तो यहाँ पर आप पॉइजन का फार्मूला लगाएंगे तो ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर आर एंड डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो लैम्डा आपको दे रखा है -6 और 6 की पावर आर, आर कितना यहाँ पर 0 है, डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो ये ई की पावर -6 ही बचेगा और ई की पावर -6 की वैल्यू आपको दे रखी है 0.0024। तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट में कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब हैज़ एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो सैंपल यहाँ पर भी 100 है तो लैम्डा में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 डिफेक्टिव बल्ब है यानी पी एक्स इक्वल्स टू 2 निकालना है। तो ई की पावर माइनस लैम्डा की जगह 6 आ गया और 2 की पावर लैम्डा की पावर, हाँ लैम्डा की पावर आर, लैम्डा था आपके पास 6 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ई की पावर -6 की वैल्यू है 0.0024, 6 की पावर 2 हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 2। 2 से आप इसको कैंसिल कर दो, 18 4 72 होते बचे 7, 18 2 36 और 7 43, एक 0 आ जाएगा तो आ जाएगा 0.432। नेक्स्ट में कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सैंपल ऑफ 100 बल्ब्स विल इंक्लूड नॉट मोर देन 1 डिफेक्टिव बल्ब। एक से ज़्यादा डिफेक्टिव बल्ब नहीं है। तो एक से ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब एक हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। ठीक है। एक से ज़्यादा नहीं है तो एक तक हो सकता है। तो 0 की तो प्रोबेबिलिटी आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो 0.0024। 1 की निकाल लेते हैं, e की पावर -6, 6 की पावर 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल। तो 0.0024 प्लस 0.0024 इंटू 6, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, लिखने की कोई नीड है नहीं। तो ये हो गया 0.0024 प्लस 6 4 24, 6 2 12, 12 प्लस 2 14।
इनको ऐड करते हैं, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 1 0, तो 0.0168। अब उसके बाद नेक्स्ट में कहता है फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो मीन होता है इसमें, मीन लेमडा ही होता है और लेमडा की वैल्यू आपके पास 6 है, और जो वेरिएंस होता है वो भी इसमें लेमडा ही होता है, यानी ये भी आपके पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि सर्टेन फैक्ट्री मैन्युफैक्चर बॉल पॉइंट पेन, ही सेल पेन इन द पॉकेट ऑफ 100 पीसेस। तो यहाँ पर भी एन आपको 100 दिया हुआ है। इट इज़ नोन दैट 6% ऑफ द हिज प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव। तो ये तो ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ते हैं। इसको आप उसी तरीके से कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट ना करते हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि अकॉर्डिंग टू एन एजुकेशनल बोर्ड सर्वे इट वाज ऑब्जर्व दैट क्लास 12 स्टूडेंट अप्लाई एटलीस्ट वन ऑफ द 4 वीक अहेड ऑफ द कॉलेज एप्लीकेशन डेडलाइन। लेट एक्स रिप्रेजेंट द वीक व्हेन एन एवरेज स्टूडेंट अप्लाइड अहेड ऑफ ए कॉलेज एप्लीकेशन डेडलाइन। यानी जो डेडलाइन होती है उस डेडलाइन से इतने वीक पहले बच्चे ने अप्लाई कर दिया है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इन द कॉलेज इज गिवन एज फॉलो। तो यहाँ पर आपको इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि अगर आप 0, 1 या 2 ये लेते हो तो नहीं, इतने वीक पहले अगर आप करते हो तो ये प्रोबेबिलिटी है, 3 वीक पहले करते हो तो ये है, 4 वीक पहले करते हो तो ये है, 4 से ज़्यादा पहले करते हो तो 0 है। तो यहाँ पर कह रहा है कि वेयर के इज ए रियल नंबर बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको पहले आप डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मेट में लिख लो। तो फॉर्मेट क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पर आपको x लिख लेना है और इधर इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो x की वैल्यू देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। 4 से बड़ी नहीं लेना क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी आपको 0 दे रखी है। अब यहाँ पर कह रहा है के एक्स अपॉन 6। तो जब आप यहाँ 0 पुट करोगे x की जगह, तो x की जगह 0 करेंगे, 0 इंटू के 0 हो जाएगा। तो अगर इस x 0 है तो ये 0 हो गया। 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू के हो गया, यानी के अपॉन 6। 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 इंटू में के, यानी 2k अपॉन में 6। फिर 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 1 माइनस के इंटू एक्स बाई 6 है। तो ऐसे 1 माइनस के इंटू एक्स, एक्स की जगह 3 पुट करेंगे बाई 6, तो हो जाएगा 1 माइनस, या इसको आप ऐसे ही रहने दो बेशक, 1 माइनस के इंटू 3 बाई 6 ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो आ जाएगा 4k बाई 2, 4k बाई 2 का मतलब हो जाएगा 2k। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बना। अब आपको पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होता है उसमें अगर आप सम करोगे इसका तो वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं उनको ले लो, k अपॉन 6 प्लस 2k अपॉन 6 प्लस इसकी ब्रैकेट खोल देते हैं 3 माइनस 3k अपॉन 6 प्लस 2k इक्वल्स टू 1। तो जिसके डिनोमिनेटर में 6 6 है, पहले तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। k और 2k, 3k हो गया, 3k माइनस 3k कट गया, बचा गया यहाँ पर 3। तो 3 अपॉन 6, तो 3 अपॉन 6 का मतलब हो गया 1 अपॉन 2। इस 1 अपॉन 2 को यहाँ ले जाके माइनस कर देंगे तो 1 अपॉन 2 बचेगा, यानी k की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4। तो ये तो आ गया आपके पास k। अब कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सोनाली विल गेट एडमिशन इन द कॉलेज गिवन दैट शी अप्लाइड एटलीस्ट 2 वीक अहेड ऑफ एप्लीकेशन डेडलाइन। अगर एप्लीकेशन डेडलाइन से अगर वो कम से कम एटलीस्ट 2 वीक, कम से कम 2 वीक पहले, तो कम से कम 2 का मतलब हो गया कि आपको यहाँ फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो इसमें 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा और 4 को लिखने की जरूरत नहीं है, 4 भी आ जाएगा। 5 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सबकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो देखो 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास, 2k बाई 6। 3 की है 3 माइनस 3k बाई 6 और 4 की है 2k। तो ये आ जाएगा आपके पास 2k माइनस 3k, माइनस के बच गया यानी 3 माइनस के, 3 माइनस के अपॉन 6 प्लस में 2k। अब k की जगह पुट करनी है आपको वैल्यू 1/4। तो 3 माइनस 1/4 अपॉन 6 प्लस 2 इंटू 1/4। तो ये जाएगा 4 दिए 12, 12 में से 11, 11 अपॉन में 4 और ये 6 भी यहाँ पर आ जाएगा, इधर से 1 अपॉन 2 आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 24, यह आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 12।
तो ये आ जाएगा 23/24। ये आ गया आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट में कहता है कि कैलकुलेट द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ वीक टेकन बाय स्टूडेंट टू अप्लाई अहेड ऑफ ए कॉलेज एप्लीकेशन डेडलाइन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मतलब आपको मीन निकालना है। तो मीन के लिए क्या होता है, एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो गया पहला, तो 1 इंटू दिस k/6 हो जाएगा। यहाँ से 2 इंटू में 2 4k/6 हो गया। यहाँ 3 3 9, तो 9 को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 माइनस 9k/6 और यहाँ पर आ जाएगा 8k। तो ये 6 6 वाले सॉल्व करते हैं, देखो 4 और 1 5, 5 में से 9 हो गए 4, तो -4k, तो 9 माइनस 4k/6 प्लस 8k। के की जगह वैल्यू आपके पास 1/4 है, तो यहाँ पर 1/4 रखोगे के की जगह, तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो 9 माइनस 1 आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा 8 इंटू 1/4, 2 इधर आ गया, तो यहाँ से 2 से 1 कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, ये आ जाएगा आपके पास 10/3। कैलकुलेशन में जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करना, जरूरी नहीं कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करें, जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हैं वैसे आप करो। उसके बाद फिर आगे कहता है कि टू प्रमोट अर्ली एडमिशंस द कॉलेज इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट फॉर अप्लाइंग अहेड ऑफ डेडलाइन एज फॉलोज। अब कॉलेज कह रहा है कि भैया उसे अपना, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका एडमिशन हो जाए, तो वो कुछ ऑफर्स निकालता है स्कॉलरशिप के। तो कह रहा है कि ₹50,000 उसको मिलेंगे जो 4 वीक पहले अप्लाई करेगा, 20,000 उसको मिलेंगे जो 3 वीक पहले अप्लाई कर देगा, और 12,000 रुपये उसको मिलेंगे जो 2 वीक पहले अप्लाई करेगा, 9,600 मिलेंगे जो 1 वीक पहले अप्लाई करेगा। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय द कॉलेज। तो कॉलेज कितनी एक्सपेक्टेड जो स्कॉलरशिप है वो ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक्स क्या है, 4 है, और उसकी स्कॉलरशिप क्या है, 50,000 है। तो यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 4 वाले की, प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी आपके पास है 2k। मतलब अब यहाँ पर क्या बन गया, आपके पास जो x है वो बन गया 50,000 यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं अगर उसमें लिख दूं टेबल में, इसको अगर मैं टेबल में लिख दूं, तो जब ये 50,000 ऑफर कर रहा है, उसको ऑफर कर रहा है जो 4 वीक पहले अप्लाई कर रहा है, 4 वीक पहले अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर x हो गया 50,000, और यहाँ जो प्रोबेबिलिटी है वो है 2k। ठीक है, जो 3 वीक पहले अप्लाई कर रहा है उसको दे रहा है 20,000, तो 20,000 तो इधर आ जाएगा, और 3 वीक पहले जो अप्लाई कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी ये है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3k/6, और 12,000 अप्लाई कर रहा है जो उसको दे रहा है जो 2 वीक पहले अप्लाई कर रहा है, तो 2 वीक पहले जो अप्लाई कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी 2k/6 है, और उसके बाद 9,600 रुपये उसको मिल रहा है जो 1 वीक पहले अप्लाई कर रहा है, तो 1 वीक पहले जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी k/6 है। तो आपको इसका एक्सपेक्टेड अमाउंट निकालना है, के की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है ही, तो जैसे हमने ये निकाला था वैसे ही वो निकालना है, इनको मल्टीप्लाई करो, तो 50,000 को 2 से करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख के, प्लस 20,000 को इससे करेंगे 60,000 हो गया, माइनस 60,000 के डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर हम इसको काट ही लेते हैं तो थोड़ा छोटा हो जाएगी कैलकुलेशन। देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आप, इसको मैंने काट लिया, 3 माइनस 3k की जगह लिख लिया मैंने इसको 1 माइनस k/2। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10,000, तो 10,000 से बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस 10,000 k, प्लस जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल कर दोगे, 3 चौक 12, 4,000 k, प्लस यहाँ पर 6 से इसको काट दोगे, 16 6 96, तो आ जाएगा 1,600 k। अब के जहाँ जहाँ है पहले इसको सारे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर बाद में के की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो ये आपके पास 1 लाख है, 1 लाख है, और 1 लाख में से ये 10,000 है, और ये हो जाएगा 1,04,000, 1,05,000, 1,05,600। ठीक है, 1,05,000, 1 2 3 4, और इसमें से आपको 10,000 के
माइनस करना है, प्लस में 10,000 ऑलरेडी है। तो यहाँ से इसमें से इसको माइनस करो, 0 0 6 5 बचेगा 10 में से 1 गए 9 और के की जगह रख दो 1/4। 4 से इसको काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 3 12, 4 9 36। तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास, ये 23,900 है, 10,000 है, यानी 33,900। ये इसकी एक्सपेक्टेड स्कॉलरशिप होगी। नेक्स्ट में कहता है कि एन अनकंटेंट 25 मार्बल ऑफ विच 10 मार्बल हैविंग ए मार्क एक्स एंड रिमेनिंग 15 हैविंग ए मार्क वाई। 25 मार्बल हैं, 25 में से 10 पर तो लिखा हुआ है एक्स और 15 पे लिखा हुआ है वाई। ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, अब हमें उसमें से एक मार्बल निकालना है। इट्स मार्क इज नोटेड डाउन, उसका मार्क हमने नोट करना है कि वो एक्स है या वाई है, एंड इट इज रिप्लेस्ड, और उसको वापस डाल देना है। इन दिस वे 6 मार्बल आर ड्रॉन, तो इस तरह से हम 6 मार्बल निकालेंगे। तो यानी यहाँ पर ये विद रिप्लेसमेंट हो रहा है, 6 मार्बल हम निकाल रहे हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द मार्बल विल बी यर एक्स। तो अगर जिस पर एक्स लिखा हुआ है मैं उसको अगर सक्सेस मान के चलूँ, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो ये बाइनोमियल से होगा, तो बाइनोमियल से होगा तो इसमें सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है, इसको हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन मार्बल के ऊपर एक्स लिखा हुआ है। तो एक्स वाले जो मार्बल हैं वो हैं 10, टोटल हैं 25, तो हो जाएगा 10/25, 2/5 आ गया। तो क्यू इसका सीधा सीधा 1 में से इसको माइनस कर दो, 3/5 ये हो गया। यानी ये क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस पर वाई लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एक्स मार्क वाले पूछ रहा है ये, तो इसके अंदर जो सक्सेस है हमारी वो है 2/5, और आपको निकालना है कि हर एक मार्बल के ऊपर एक्स लिखा हुआ है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, 6 मार्बल निकालने हैं। तो x इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर आपके पास 6 मार्बल हैं, सभी पर मार्क x लिखा हुआ है, और ये आपके पास सक्सेस हो गया। 2/5 की पावर 6, 3/5 वाला है, यहाँ पर एक भी नहीं है, 0। तो ये 1 हो गया, 2 की पावर 6 हो जाता है 64, और 5 की पावर 6 हो जाएगा कितना, 25 25 625, 625 को भी 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15625। सेकंड में कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ मार्बल विद एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। अब कह रहा है एक्स और वाई वाले दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है मतलब 3 हो गए। तो हम एक्स को सक्सेस लेके चल रहे, तो यहाँ पर आपको बताना है पी एक्स इक्वल्स टू 3, यानी 6C3, 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर 3। तो 6C3 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये तो हो जाएगा 20, ठीक है, और 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 27, नीचे आ जाएगा 125। तो यहाँ से 5 से आप इसे काट सकते हो, 5 चौक 20, 25 पंजे 125, और तो कटेगा नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32, 32 को मल्टीप्लाई कर दो आप 27 से, 7 दूनी 14, 7 3 21 और 1 22, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 4 ये हो गया, 6 ये हो गया, 8 ये हो गया, 8 6 4, और नीचे 25 को 125 से करोगे तो आ जाएगा 3125। फिर सी में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 मार्बल विल बी यर वाई मार्क वाई। अब यहाँ पर इसने मार्क वाई वाला पूछ लिया, तो अब यहाँ पर सक्सेस और फेलियर जो है वो आपस में एक्सचेंज हो गए, क्योंकि अब यहाँ पर वाई वाला पूछ रहा है। तो थर्ड पार्ट में जो पी रहेगा आपका वो चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा 3/5, और जो क्यू होगा ये हो जाएगा 2/5। अभी कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 2 का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, यानी x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसके अंदर P0, P1 और P2 ये 3 केस निकालने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6C0, और सक्सेस अब बन गई यहाँ पर 3/5, फेलियर बन गई 2/5, प्लस 6C1, 3/5 की पावर 1 एंड 2/5 की पावर 5, 6C2, 3/5 की पावर 2 एंड 2/5 की पावर 4। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 की पावर 6 64 हो गया, और ये कितना आया था हमारा 15625, प्लस 6C1 6 हो जाएगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 18,
और 18 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 की पावर 5 मतलब 32 से। तो 32 से 18 को मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36, 18 थी 54 और 3 57, 576 अपॉन 15625। 62 की जो वैल्यू होती है ये हो जाएगी आपके पास 15, और 15 तो ये हो गया और 9 ये हो गया, तो 15 नेम 135 और 16 ये हो गया। 135 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 पंजे 80, 16 3 48 और 8 56, 16 और 5 21, तो 2160 नीचे आपके पास यही रहेगा। सबका डिनोमिनेटर सेम है, इन सबको ऐड कर दो। 4 6 10 बचा 1, 7 7 14, 14 और 6 21, 14 और 6 सॉरी 20, बचे 2, 5 और 2 7, 7 और 1 8, और यहाँ पर आ गया 2। ये बचा। अब इसमें जितना ये कट सकता है उतना से काट दो, मेरे ख्याल 25 से कट जाएगा ये, 25 से ये कटेगा तो 625 रहेगा। इसको देख लेते हैं, 25 एकम 25, बचे 3, 30 हो गया, 25 एकम 25, फिर बचे 25 दूनी 50, तो आ जाएगा 112 अपॉन में 625। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 मार्क्स विल बी यर मार्क वाई। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, और में इसके एटलीस्ट 2 का मतलब हो गया कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो इसमें आपको 2 भी लेना पड़ेगा, 3 भी लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा, 5 भी लेना पड़ेगा, 6 तक लेना पड़ेगा। तो उसकी वजह हम ऐसे कर सकते हैं कि भाई 1 में से वाले केस को माइनस कर देते हैं जो इसमें नहीं आए, P0 और P1। P0 की वैल्यू आपके पास ये है, दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। P1 की वैल्यू ये है, 1 माइनस, इनको ऐड करो, 4 6 10, 7 6 13 और 1 14, और 5 और 1 6। इसका एलसीएम लेंगे 15625, और यहाँ पर आ जाएगा 15625 माइनस 640, 5, 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, और 4 और 1, नीचे 15625। अब ये 5 से कट सकता है, तो इसको 5 से काट लेते हैं। ऊपर वाला आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 बचेंगे, 5 ने 45, 4 बचेंगे फिर से, 5 ने 45, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35, नीचे आ जाएगा 3125। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट में चलते हैं, इसमें कहता है कि देर आर 500 मैन ऑफ एज 35 ईयर इन ए टाउन। द चेंज दैट ए मैन एज 55 ईयर विल डाई विद इन नेक्स्ट 5 ईयर इज 1%। ये कह रहा है कि चेंज नहीं होगा, यहाँ पर चांस होगा कि जो 55 ईयर्स के लोग हैं वो अगले 5 साल के अंदर खलास हो जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी 1% है। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी जो खलास होने की दे रखी है वो है 1%। अब यहाँ पर कह रहा है और कितने लोग हैं, 500 मैन है, तो n की वैल्यू होगी 500। तो लैम्डा कितना आ जाएगा इसका, 500 इंटू में 1/100, इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 5। अब कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 4 मैन ऑफ एज 55 ईयर विल डाई विद इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 मतलब Px इक्वल्स टू 4। अब इसमें भी आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना है, लेकिन अब यहाँ पर देखो आपको वैल्यू नहीं दे रखी है। अगर वैल्यू नहीं दे रखी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको e की पावर में आंसर को छोड़ देना है। तो e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 5 की पावर 4 करेंगे 625 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 3 12 दूनी 24, और e की पावर -5। अपने आंसर को ऐसे ही छोड़ देना, ठीक है। इससे के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपका आंसर भाई इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, तो उसके लिए यहाँ पर आप एग्जामिनर से लड़ने मत बैठ जाना कि भैया क्यों नहीं दे रखी। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है उसमें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 3। एटमोस्ट 3 का मतलब हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा 3। तो इसके अंदर आप P0 को लेंगे, P1 को लेंगे, P2 और P3। तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस लेमडा और लेमडा की पावर 0 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल,
5 की पावर 1 1 फैक्टोरियल, 5 की पावर 2 2 फैक्टोरियल, 5 की पावर 3 और ये 3 फैक्टोरियल। तो e की पावर -5 यहाँ पर कॉमन आ गया, यहाँ से 1 बचा, इधर से 5, इधर से 25/2 और इधर से 125/6। एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 30, यहाँ पर आ जाएगा 75, इधर आ जाएगा 125। तो 125 पे ज़्यादा 200 ही हो गए, 236 अपॉन में 6 और e की पावर -5। तो ये कटेगा तो है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, कट 2 से कट जाएगा। तो 118 अपॉन 3 e की पावर -5। फिर इसके जो ऑप्शन है उसमें कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 मैन। एटलीस्ट 3 मैन मतलब कम से कम 3। तो कम से कम 3 के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब ऐसे 3 4 5 6 7 ऐसे करके 500 तक तो जाएंगे नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे, वही 1 में से उन केसेस को ले लेते हैं जो इसमें नहीं आए, यानी P0 P1 और P2। अब P0 P1 P2 तीनों की वैल्यू ये थी, P0 P1 और P2। इसमें से e की पावर -5 कॉमन निकलने के बाद ये आपके पास बच रहा था, तो मैं इसी को लिख देता हूँ सीधा। तो ये बच रहा है आपके पास 6 और 6 दूनी 12। चलो यहाँ पर पहले मैं लिख ही देता हूँ, ये बचेगा, ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 को इसमें ऐड कर दो तो आ जाएगा 37 अपॉन में 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मैन ऑफ एज विल डाई इन द नेक्स्ट 5 ईयर। यहाँ पर मोर देन 3 बोल रहे हैं, तो मोर देन 3 का मतलब इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, इस वाले में 3 इंक्लूड था, तो इसमें आप माइनस करोगे 1 माइनस P0 P1 P2 और P3 को भी। अब इन सब की जो वैल्यू है, इन सब की जो वैल्यू है वो आपके पास ही आ रखी है, तो 1 में से बस को माइनस कर दो, 1 माइनस 118 अपॉन 3 e की पावर -5, ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में भी आपको देखो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से दे रखा है, तो पीछे जो एक क्वेश्चन किया था हमने उसी तरीके से पहले आज डिस्ट्रीब्यूशन को आप इस फॉर्म में बना लो, ठीक है। बहुत मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये, इस तरह का क्वेश्चन या फिर सीधा आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो इस तरह का क्वेश्चन। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0.2 है, जब 1 है तो kx है, kx का मतलब k इंटू 1, तो k हो गया 2k का, यहाँ पर आ जाएगा 2k, यहाँ पर 3 पुट करोगे तो आ जाएगा k इंटू 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 मतलब 2, तो ये 2k हो जाएगा। अब सबसे पहला काम तो इसमें k की वैल्यू निकालनी है आपको, इसमें बोला हो या ना बोला हो, वैसे तो लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लेकिन ना भी बोला होगा तो भी यार निकालनी तो पड़ेगी। तो इन सबको ऐड करो, 2 2 4 और 1 5, तो 5k प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1, इसको इधर ले जाओ, 0.8 5 से इसको कर दो डिवाइड, तो यह आ जाएगा 0.16। अब उसके बाद नेक्स्ट में कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन वॉचेस 2 आवर टेलीविजन ऑन ए सिलेक्टेड डे। तो 2 आवर्स बोल रहा है एग्जैक्टली, मतलब px इक्वल्स टू 2 निकालना है। तो 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो थी वो 2k, और k की वैल्यू आपने निकाली रखी है 0.16, तो यह जाएगा 0.32। उसके बाद तो नेक्स्ट पार्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेस एटलीस्ट 2 आवर्स। तो एटलीस्ट 2 का मतलब आ गया यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। तो इसमें से 1 में से माइनस कर देंगे वो केसेस जो इसमें नहीं है, यानी P0 और P1। P0 है 0.2 और P1 दे रखा है k की जगह 0.16, तो 16 और 20 36, तो आ जाएगा 0.64। नेक्स्ट में कहता है कि इसके ऑप्शन में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन वॉचेस एट मोस्ट 2।
एटमोस्ट 2 का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 का मतलब आपको x की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 2 लेनी है, यानी P0 लेना है, P1 लेना है और P2 लेना है। तो P0 0.2 है, P1 था K मतलब 0.16, P2 है आपके पास 2 के मतलब 0.32। इन सबको ऐड कर दो, 6 और 2 8, 3 4, 4 और 2 6, यानी 0.68। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि फुटबॉल प्लेयर गेट्स 7 इंडिपेंडेंट फ्री शॉट्स विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.6 ऑफ गेटिंग ए गोल ऑन ईच शॉट। अब एक फुटबॉल प्लेयर है, उसको कहा भाई आपके पास 7 शॉट्स हैं, जैसे पेनल्टी शूट्स होते हैं, मान लो ऐसे लगा लो कि भाई 7 शॉट्स दे दिए, और जब वो गोल करने की कोशिश करता है तो जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.6 है गोल होने की। तो अब यहाँ पर कहता है कि व्हाट आर द नंबर ऑफ ट्रायल। तो नंबर ऑफ ट्रायल 7 शॉट्स हैं, तो नंबर ऑफ ट्रायल तो आ गया आपके पास 7। नेक्स्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए गोल इन ईच शॉट, वो आपको दे ही रखी है 0.6। नेक्स्ट में कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए गोल, तो टोटल में से टोटल होता है 1, 1 में से 0.6 माइनस कर दो, 0.4। ठीक है, ऐसी केस स्टडी आए तो बल्ले बल्ले हो जाए, लेकिन ऐसे आने के चांसेस ज़्यादा नहीं है, छोटा क्वेश्चन आ सकता है ऐसे में। उसके बाद आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक केस स्टडी है। इसमें कहता था आर्ली वेजेज ऑफ ए 500 वर्कर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड ए मीन ऑफ 80 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 60। तो मीन आपको दे रखा है इसमें 80, म्यू की वैल्यू दे रखी है 80 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 10। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर 500 है। अब कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर हुज अर्ली एजेज आर बिटवीन 65 एंड 95। तो जो ये 65 और 95 है, पहले इसके हिसाब से z की वैल्यू निकाल लो। अगर x 65 है तो उस केस में z हो जाएगा x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा -15/10 यानी -1.5। उसके बाद फिर x की वैल्यू अगर 95 है तो उस केस में 95 माइनस 80/10, तो 15/10 यानी हो जाएगा 1.5। तो x आ गया आपके पास और z आ गया। ठीक है, अब उसके बाद अब कहते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब, जब x की वैल्यू 65 से लेकर 95 के बीच में हो, यानी इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा -1.5 से 1.5। ये प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। अब इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली तो दे नहीं रखी यहाँ पर, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है आपसे कि -1.5, ये -1.5 है और ये +1.5 है। तो हमें प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है, बीच में यहाँ पर 0 होता है, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमें ये पता है हमें कि भैया ये जो कर्व होता है ना सिमेट्रिक होता है, जितना ये इधर है इतना ही इधर है। तो ये पूरा निकालने के बजाय अगर हम ये वाला हिस्सा निकाल लें और इसका हम डबल कर दें तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसका डबल का मतलब है 0 से लेकर 1.5, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 1.5। और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 0.4332। 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौक 8, ये आ गया। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, नंबर ऑफ वर्कर पूछे, तो नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा, 0.8664 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 500 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 चौक 20, 5 1 30 और 2 32, 5 1 30 और 3 33, 5 8 40 और 3 43। डेसिमल आ जाएगा आपका, यहाँ पर एक 0 और होएगी, तो यहाँ डेसिमल आ गया, तो 433.20 मतलब 433, अप्रोक्सीमेट नंबर आ गया इसका 433। सेकंड में कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्कर हुज अर्ली वेजेस आर मोर देन 95। अब मोर देन 95 का मतलब 95 पर वैल्यू तो आपने ऑलरेडी निकाली रखी है, तो मोर देन 95 कह रहा है, यानी x की वैल्यू मोर देन 95 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 1.5, मतलब ये वाला हिस्सा निकालना चाह रहा है आपसे, ये पूछ रहा है ये। तो इसको लिखने का एक तरीका है कि हम टोटल में से ये पूरा हिस्सा माइनस करें, लेकिन आपको ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी आपको कहाँ तक की है। प्रोबेबिलिटी आपको 0 से लेकर यहाँ तक दे रखी है, ठीक है, ये इस क्वेश्चन में यूज़ ही नहीं हो रही है, तो मतलब आपको ये वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है ये माइनस करना पड़ेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा ये हो जाता है 0.5,
तो इसको हम लिखेंगे 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू 1.5, इसकी वैल्यू है 0.4332 है। 10 में से 2 8, 9 में से 3 6, 9 में से 3 6 और यहाँ 0। अब यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ वर्कर बताने, तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40, 5 6 30 और 4 34, यहाँ डेसिमल आ जाएगा, और 5 1 30 और 3 33, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 33 आ गया। यहाँ पर 33 वर्कर है। उसके बाद देखिए थर्ड पार्ट में कहता है कि हाउ मेनी वर्कर्स गेट एग्जैक्टली ₹100। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम 100 की वैल्यू तो नहीं निकाल, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालते हैं हम। इसमें ऐसा कर सकते हैं कि जो 99 और 101 है उसके बीच में कितने वर्कर आ रहे हैं वो निकाल सकते हैं। तो यानी अगर हम ये लेके चलते हैं कि x की वैल्यू 99 है, तो उस केस में z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 माइनस 80 अपॉन 10, यानी आ जाएगा 19 अपॉन 10, तो 1.9। तो इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है। और अगर x की वैल्यू हम 101 लेते हैं तो z हो जाएगा 101 माइनस 80, तो ये 21/10 यानी 2.1। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x 99 से लेकर 101। तो इसको z में लिखेंगे तो यह आ जाएगा 1.9 से लेकर 2.1। यानी अगर आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है, 1.9 इधर है और 2.1 इधर है, तो आपको ये वैल्यू निकालनी है। अब ये निकालने के लिए यहाँ पर 0 है, तो इसमें से ये वाला हिस्सा माइनस कर दो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू 2.1 में से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू 9.1। इसकी वैल्यू है 0.4821 और इसकी वैल्यू है 0.4713। इसको माइनस करते हैं, 11 में से 3 8 बचेंगे, यहाँ पर 11, 1 में से 1 0, 8 में से 7 गए 1 और 0। तो इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ वर्कर निकालेंगे, तो 0.0108 को मल्टीप्लाई कर देना 500 से, तो आ जाएगा 5 8 40 और 5, ठीक है। डेसिमल आ जाएगा इसका यहाँ पर, तो इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू 5 आएगी, यानी 5 वर्कर ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली 100 रुपीज़ सैलरी मिलती है। उसके बाद इसके ऑप्शन में कहता है कि और व्हाट इज़ द लोएस्ट आर्ली वेजेस ऑफ द 50 हाईएस्ट पेड वर्कर। अब यहाँ पर आपको 50 वर्कर ऐसे दे रखे हैं जिनकी सैलरी जो वो हाईएस्ट है, तो यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक तरह से। टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल आपके पास हैं 500, उसमें से 50 वर्कर ऐसे हैं जिनकी हाईएस्ट सैलरी है, तो 1/10 यानी 0.1। अब ये प्रोबेबिलिटी 0.1 किन वर्कर के लिए होगी वो हमें निकालना है। तो हमने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ वर्कर x ले लो, नंबर ऑफ वर्कर भी x। तो नंबर ऑफ वर्कर अगर x है तो z में कितना हो जाएगा, ये x की जगह तो x रहेगा, 80 अपॉन में कितना था स्टैंडर्ड डेविएशन 10। अब हमें यहाँ पर ये निकालना है व्हाट इज द लोएस्ट आर्ली वेजेज ऑफ 50 हाईएस्ट पेड वर्कर। हाईएस्ट पेड वर्कर है मतलब उनकी सैलरी इससे ज़्यादा है, तो यानी हमें यहाँ पर फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x और ग्रेटर देन कितना है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन x। इसको z में कन्वर्ट करेंगे तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन x माइनस 80 अपॉन में 10, ठीक है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे रखी है कितनी, 0.1। अब यहाँ पर ये जो ग्रेटर देन वाला केस होता है, ग्रेटर देन वाला केस जैसे मतलब ये वाला केस था, तो इसको हम कैसे लिखते हैं भाई, 0.5 में से यहाँ तक का हिस्सा माइनस कर देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू z की वैल्यू ये x माइनस 80 अपॉन में 10, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.1। अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 0.4 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टू
x माइनस 80 अपॉन में 10। अब जो 0.4 है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर जो z कितना होगा ये आपको दे रखा है कितना, 0 टू 1.28 के बराबर अगर होगा तो इसकी वैल्यू 0.4 आती है, यानी इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेस भी हमारे पास थोड़ा बचा नहीं है, चलो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.4 की जगह लिख दिया मैंने 0 से लेकर z की वैल्यू 1.28। ठीक है, इसके ये इसी के इक्वल हो जाएगी ये। तो अब इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो x माइनस 80 अपॉन 10 की जो वैल्यू है 1.28 के बराबर है। तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं कि x माइनस 80 अपॉन 10 इसकी जो वैल्यू है ये 1.28 के बराबर है। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12.8 आ जाएगा और 80 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 92.8। ठीक है, 92.8 का मतलब 93। तो 93 वर्कर ऐसे हैं जिनकी जो कि 50 हाईएस्ट पेड वर्कर में आ रहे हैं। ठीक है, तो उस समय जो x की वैल्यू मतलब उन्हें कितना वो मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है 93 रुपीज़ का उन्हें वेज मिल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है लाइफ टाइम ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैव ए मीन ऑफ 300 आर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 25। तो मीन 300 है यानी म्यू की वैल्यू 300 होगी, स्टैंडर्ड डेविएशन 25। कह रहा है यहाँ पर फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल हैव ए लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 350। तो मोर देन 350 का मतलब अगर x की वैल्यू 350 है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 25। तो 50 बाई 25 यानी आ जाएगा 2। तो मोर देन 350 है तो यानी x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 350 है तो z की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। तो ग्रेटर देन वाले केस को हम लिख सकते हैं 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा। तो 0.5 में से इसको माइनस करोगे ये है 0.4772। 10 में से 2 8, 9 में से 7, 9 में से 7 और 0। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा था तो बस ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। व्हाट परसेंटेज विल हैव लाइफ टाइम ऑफ 300 और लेस। तो अगर x आपका 300 है तो z कितना है 300 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 25। तो ये तो 0 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए x लेस देन इक्वल्स टू 300, यानी आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू 0। तो 0 पर प्रोबेबिलिटी चाहे लेस हो चाहे ग्रेटर हो वो आधी रहती है, मतलब 0.5। और इसने यहाँ पर परसेंटेज पूछी है तो ये 50% हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 0.5 पर छोड़ देना, परसेंटेज पूछेगा तो 50%। फिर थर्ड में कहता है कि व्हाट परसेंटेज विल हैव लाइफ टाइम फ्रॉम 220 टू 260। तो अगर x की वैल्यू 220 है तो z हो जाएगा इसका 220 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 25। तो माइनस 80 अपॉन 25 तो हो जाएगा माइनस 3.2। और अगर x की वैल्यू 260 है तो यहाँ z हो जाएगा 260 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 24 यानी माइनस 40 अपॉन 25 हो जाएगा माइनस 1.6। तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए 220 से लेकर 260 तक के बीच में। तो इसको z में लिख सकते हैं हम माइनस 3.2 से लेकर माइनस 1.6। अब ये इस तरह से हो गया, ये माइनस में हो गया 1.6, ये माइनस 3.2। हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पूछनी है, लेकिन वैल्यू आपको माइनस में नहीं मिलती, वैल्यू आपको प्लस में मिलती है क्योंकि डाटा सिमेट्रिकल होता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकाल दें तो बात एक ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1.62, यहाँ पर z आ जाएगा 3.2। अब 3.2 तक की प्रोबेबिलिटी निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इसको लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 to 3.2। उसमें से माइनस कर देना ये वाला हिस्सा, यानी 0 to 1.6। तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 0.4993, 0.0541। माइनस कर दो तो 0.4452।
ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है इसको हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं। आई होप इसके सारे क्वेश्चन, सारी केस स्टडीज़ आपको अच्छे से समझ चुके होंगे और इसी तरह की केस स्टडीज़ आपके एग्जाम में आएगी, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। और आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।